दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान साहब श्याम सुंदर दास चौरसिया साहब है, जो जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और सौभाग्य है खबर तक का कि आप हमारे चैनल पे आप आए हैं। चैनल पे आप कुछ कहना चाहते हैं ऐसे मौके पे? ये चौरसिया साहब एक बड़ा खुलासा करना चाहते हैं, धमाका करना चाहते हैं। और चूंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जनहित किसान पार्टी के, तो आप बहुत विलंब ना करके आइए, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौरसिया साहब का क्या कहना है। सर थोड़ा बताएं क्या कहना चाहते हैं? 22 सितंबर को राजनीतिक मान सम्मान स्वाभिमान रैली का आयोजन गोरखपुर में हुआ था, बरगदवा में जी। और उसमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान जी थे जी। स्वतंत्र देव जी थे और केशव मौर्य जी थे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश प्रभारी श्री दयाशंकर सिंह जी ने बनाया था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही, चाहे वो महाराजगंज की बात हो या देवरिया की बात हो या खलीलाबाद की बात हो, चौरसिया समाज को अपमानित करने का काम करती है। और चौरसिया समाज अब लामबंद हो चुका है। कार्यक्रम देने के बावजूद, प्रशासन से परमिशन होने के बावजूद पूर्ण रूप से कार्यक्रम ओके था। वहां लगभग 25,000 से ऊपर की 30,000 की भीड़ थी। और अचानक इन लोग का न आना, ये सीधे सीधे चौरसिया समाज के साथ साथ और भी जो पिछड़े दलित समाज से उनको अपमान करने का कार्य किया है। जनहित किसान पार्टी पूर्ण रूप से इनके खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। और चौरसिया समाज के साथ साथ व्यापारी समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज सभी को एकजुट करके और उनको जवाब देने का कार्य विधानसभा 2022 के चुनाव में एक एक वोट हम लोग समेट करके और अपनी अलग एक पहचान बना करके इनको भारतीय जनता पार्टी को जो है बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे। चौरसिया साहब, अभी थोड़े दिन पहले, कुछ चंद समय पहले ही बस्ती प्रेस क्लब में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और उस कार्यक्रम में आप भारतीय जनता पार्टी से अलायंस की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम में घोषणा होने वाला है। क्या उसी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप? जी, उसी कार्यक्रम की तैयारी हम लोग लगभग 1 महीने से लगे हुए थे, कर रहे थे, सब कुछ फाइनल था। लेकिन अचानक इसमें जो भी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी लोग चीटिंग किए हैं, उनको तत्काल पद से हटाया जाए। और जनहित किसान पार्टी जो है उनका बहिष्कार करती है और ऐसे लोग किसी भी सूरत में सरकार में नहीं आ पाएंगे। हम लोग एड़ी चोटी लगा करके इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। सब आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही कि आप अलायंस कर रहे थे, किन विचारों से कर रहे थे और क्या ऐसा हुआ जो आज ये स्थिति आ गई कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं? इसके संबंध में क्या कहना आपका? देखिए, सबसे बड़ा चीज अनुशासन भारत को महान बनाता है जी। उनकी कोई भी नीति हो, लेकिन जब उनके अंदर अनुशासन ही नहीं है, पिछड़े समाज, दलित समाज को अपमानित करने का कार्य करते हैं, तो जनहित किसान पार्टी पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करती है। और आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में उनको एक एक वोट रोका जाएगा, समाज को जागरूक किया जाएगा। ये देश को बेचने वाले हैं, पिछड़े समाज को ठगने वाले हैं, दलित समाज का, पिछड़े समाज का, दबे शोषित समाज को जो है ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और जनहित किसान पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद होकर के इनको बेनकाब करके इनकी औकात दिखा देंगे। अध्यक्ष जी, क्या आप ये बात मजबूती से कह सकते हैं कि इसके बाद, आज के बाद दोबारा बीजेपी से आपका कोई अलायंस नहीं होने वाला? किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। वो कोई भी शर्त रखे, किसी भी तरीके से आवे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि वहां हजारों जनता थी और जनता जनार्दन देवतुल्य कार्यकर्ता का अपमान है। हमारा अकेले स्वयं अपमान होता मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये कार्यकर्ताओं को अपमान किया गया है। और वहां पर पिछड़े के साथ साथ अति पिछड़े दलित समाज, सर्व समाज के लोगों का अपमान किया गया है, मंच का अपमान किया गया है। जो लोग कहते हैं कि मंच के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, तो वहां पर इन लोगों ने धोखा किया है और इस धोखे का नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। साहब, भी एक मेरे मन में एक बात उठ रही है कि मेरा मन कह रहा कि मैं जानूं क्या किया उस कार्यक्रम में इन लोगों ने, ऐसा क्या किया जिस वजह से आप इतने रूठ हैं और आज इतना बड़ा घोषणा कर रहे हैं कि भविष्य में इनके साथ कभी दोबारा अलायंस नहीं हो सकता? क्या देखिए, कार्यक्रम इन लोगों ने दिया था, दयाशंकर भैया से बात हुई थी, उन्होंने कार्यक्रम फाइनल किया था
और हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात भी हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। पूरे रूप से पूरी तैयारी के साथ इन लोगों ने लगाया था और कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के बैनर पर लाखों रुपए के बैनर पोस्टर कार्यकर्ताओं ने खुशी के मारे लगाया उनका स्वागत करने के लिए कि अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि तो धोखेबाज निकला। और इसका कष्ट हमारे संपूर्ण कार्यकर्ताओं को है। और ये लोग अभी इनका मंत्रालय विस्तार देखे होंगे। व्यापारी समाज, चौरसिया समाज, दलित समाज के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जनहित किसान पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर के इनको बेनकाब करेंगे। जब भी किसी पार्टी के किसी सदस्य को बेइज्जत किया जाता है तो पार्टी को किया जाता है, क्योंकि सदस्य ही पार्टी को बनाता है। और इन लोगों ने इस तरह से आपके कार्यकर्ताओं को निराश किया। इसकी जड़ में क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जरूर बताएं हमारे दोस्त को। इनको भय है जनहित किसान पार्टी से। जनहित किसान पार्टी का कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इनका मिशन ये था कि इनको कार्यक्रम जो है दे करके और वहां जाया न जाए और इनके कार्यकर्ता फूट जाए और फूट डालो राज करो, अंग्रेजी नीति के लोग ये लोग हैं। अब इनको हम लोग इनकी इशारों को, इनके हर चीज को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग लामबंद हो चुके हैं और इनको बेनकाब करके और समाज में इनको हम लोग एकदम बहिष्कार करने का काम करेंगे। चौरसिया साहब, एक अंतिम सवाल है आपसे मेरा कि आपके लोग, अर्थात आपके पार्टी में जो लोग जुड़े हुए, जो आपकी विचारधारा को सपोर्ट करते, सदियों से उसी बीजेपी को वोट करते आए हैं, आप उनके अगेंस्ट हैं, कैसे रोक पाएंगे इन लोगों को? क्या करेंगे इसके लिए कि आपका वोट बीजेपी को न जाए? भैया, कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहां पर लगभग 17-18 जिले के लोग जुटे हुए थे और सब लोग, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे बात क्यों कर रहा हूं, सब लोग हमारे पे प्रेशर बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके और एकदम रोड पर उतर करके उनको बेनकाब करने की जरूरत है। जो उन्होंने अपमान किया समाज का, अब वो भूल जाए। चौरसिया समाज का एक वोट नहीं भाजपा को जाएगा। हम लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, शहर शहर, हर जगह घूम करके और उनकी सत्यता को उजागर, क्योंकि ये प्रमाण है। ये प्रशासन ने परमिशन दिया, सब कुछ ओके करने के बाद नहीं ये लोग आए। पूरा समाज, हमारा समाज पढ़ा लिखा होशियार है, स्टार प्रचारक है, हर नुक्कड़ पर पान लगा के लोगों की सेवा करता है। और ऐसे समाज को ये लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और वहां पर 17-18 जिले के लोग थे, वो लोगों ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और इनको बेनकाब करने का काम किया जाएगा। चौरसिया साहब, आपके बातों से ऐसा लगता है, आप चूंकि आपके पार्टी के सदस्य का, आपकी विचारधारा को पीछे किया गया, निराश किया गया, आप में जो रोष दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये देखिए, इस तरह का नेतृत्व होना चाहिए कि एक कार्यकर्ता का अगर पार्टी में अपमान होता है तो उसका शीर्ष नेतृत्व उसको स्वीकार करता है। ये बहुत बड़ी बात है। चौरसिया साहब, इससे समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। लोगों को एक सीख मिलेगी कि एक कार्यकर्ता की कीमत एक पार्टी को बनाने में काफी अहम भूमिका होती है। और अंत में मैं चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना ये चाहते हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ जो पार्टी करेगी, हम उस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग अपने दम पर जनहित किसान पार्टी के सिंबल पर तैयारी करके चुनाव 2022 लड़ेंगे और ये जो धोखेबाज हैं इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जी, एक सवाल और हो गया। आप कह रहे हैं कि हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करके आपके लिए चुनाव लड़ेंगे। भविष्य में क्या किसी पार्टी से और आपका अलायंस बन सकता है या आपके लिए आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हम किसी के साथ जा सकते हैं अगर हमें सम्मान मिलेगा। थैंक यू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में हम लोग नहीं जाएंगे। जी, थैंक यू आपको, थैंक यू। आप खबर तक पे आए इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।